Dear students, today in this video, I'm going to show you some of the most important techniques to speak English confidently. If you are also one of them, those who think that sir, I cannot speak English confidently, I have tried many times, but I could not speak English confidently, so this video is truly for you. The biggest problem that I have noticed with the students that they know everything, but when they express themselves, they fail. Because people always try to impress. और दुनिया भाई इंप्रेशन से नहीं चलती है, दुनिया एक्सप्रेशन से चलती है. सो वी हैव टू स्पीक नॉट टू impress, we have to speak to express ourselves. And today in this video I will give you some of the valuable tips that gonna help you to speak English confidently. अब वो क्या टिप्स हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे. सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगा, if you are comfortable with yourself, if you are comfortable with yourself, you are going to be comfortable with others. So first, be comfortable with yourself if you have to be a confident English speaker. All the confident English speaker, those who are good in English, they are speaking confidently because they are comfortable with themselves. Now, let me tell you how you can be comfortable with yourself. For that you have to do some activities that I'm going to show you. आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है सेल्फ टॉकिंग का. जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो करना है सेल्फ टॉकिंग का. अब आप कहोगे सर सेल्फ टॉकिंग क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है खुद और टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, अपने आप से बात करना. आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई कैन टॉक विद माई सेल्फ? मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं ही आंसर करूंगा. यस, आपको खुद को ही प्रश्न पूछना है, खुद को ही आंसर करना है. अब ये कैसे पॉसिबल है वही मैं आपको बताने वाला हूं. अगर आप सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो आप सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि आप अपने साथ में कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूरा खेल भाई ये कंफर्टेबल होने का ही है. कंफर्ट का ही पूरा खेल है, क्योंकि जब आप अपने साथ में कंफर्टेबल हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप जो है उस चीज को दूसरों के साथ भी कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हो. क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो आपने देखा होगा हम गलती इसलिए करते हैं बिकॉज हम हमारे साथ में सहज फील नहीं करते, हम हमारे साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी मेक मिस्टेक्स. And if we are comfortable with ourselves, we know what to do, we know how to do, we know why to do, then everything is clear and we don't make any mistake while talking, while speaking, or while doing any work. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ टॉकिंग है, आप सेल्फ टॉकिंग की मदद से अपने साथ में कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट करते हो. आप जो भी गलतियां करने वाले हो वो गलतियों को आप पहले सेल्फ टॉकिंग में प्रैक्टिस कर लेते हो. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सेल्फ टॉकिंग में आप क्या क्या कर सकते हो. सबसे पहले तो मान लीजिए अब जो भी काम करने वाले, जैसे आप घर पर फ्री हैं, ओके, यू आर रीडिंग बुक, तो आप अपने आप से बोलो नाउ अजय. मैं खुद अपने आप से बात करता हूं और मैं अपने आप को अजय बोलता हूं. अजय, नाउ यू हैव टू रीड अ बुक एंड जस्ट आफ्टर रीडिंग अ बुक फ्रॉम 2 o'clock you have to take lunch, and after having lunch you have to take rest. Then from 4 o'clock you have to start taking the class, and from 4 o'clock to 6 o'clock I will take this batch, and yeah, I have to go to market to buy something here. So how can I manage, because from the 7:30 my next batch will start. So I just always keep making this kind of plans in my brain. In English I make all these plans. So ये जो सेल्फ टॉकिंग आपका होगा ना, ये इंग्लिश में करना है, ऐसा नहीं कि हिंदी में बात कर रहे हो. We have to talk in English, क्योंकि जब आप इंग्लिश में बात करोगे, when you talk in English, आप कर क्या रहे हो? आप इंग्लिश बोलने की ही प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अपने खुद के साथ. ऐसा नहीं कि आपको बोलते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं यू मस्ट हैव अ स्पीकिंग पार्टनर टू स्पीक विद समवन. नो, यू डोंट नीड अ स्पीकिंग पार्टनर हियर. आपको खुद से इंग्लिश में बात करनी है, खुद से अपने आप में सेंटेंसेस बनाने. जो आपके अराउंड हो रही है एक्टिविटीज, ट्राई टू एक्सप्लेन इट. For example, you are going somewhere by bike or by car. So while driving, while riding, you can talk with yourself. Oh God, the market is so crowded. How can I go through it? Okay, I think I need to take a shortcut. So जो आपने देखा उसको देखकर ऑटोमेटिक आपके माइंड से क्या आ गए? सेंटेंस आ गए. तो ये होता है सेल्फ टॉकिंग. आप मान लीजिए स्कूल गए, आप मान लीजिए कॉलेज गए, कॉलेज में आपने देखा कि यार oh God, no student is attending the lecture today. I think my professor must be absent today. That's why all the students are wandering here and there. So this is called the self-talking. Self-talking कुछ भी हो सकती है. आप कॉलेज में गए, कॉलेज में देखा सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा, तो आपने उसको देखकर एक बातचीत अपने आप से कर ली. आप सेल्फ टॉकिंग हर जगह करें. इवन मेरे वीडियो को देखने के बाद में आप यू कैन जस्ट से अबाउट मी, thank you sir, you have explained this topic very well, and from today onwards I will start practicing in this way and I will speak English very well. Thank you so much. Even you can write the comment, I will read your comment. So this is called the self talking. Self talking हर जगह अप्लाई करो यार, हर जगह, अप्लाई इट एवरीवेयर.
आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई काम करने वाले हो, कोई भी काम करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ दैट कि हाँ यार मुझे अब ये काम करना है, नाउ आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, नाउ आई एम प्लानिंग टू डू दिस वर्क, और मुझे अब सोचना है, नाउ आई हैव टू थिंक हाउ आई कैन डू दिस, हाउ आई कैन डू दिस मोर बेटर। तो ये होता है सेल्फ टॉकिंग। जहां लगे वहां अप्लाई करो, और आज से और अभी से जो आ रहा है उसको सेल्फ टॉकिंग में लेकर आओ। देखो तो सही, बड़ा मजा आएगा आपको। आप फील करोगे कि यार इंग्लिश बोलना बड़ा ही आसान है। ट्रस्ट मी यार, सबसे आसान काम इस दुनिया में है इंग्लिश बोलना। यस, द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इज टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो कमेंट करके लिखो, यस सर दिस इज द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। सच में है दोस्त, कठिन नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, तो दिस इज द सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग सबसे बेस्ट तरीका है अपनी इंग्लिश को अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंप्रूव करने का, क्योंकि सेल्फ टॉकिंग की मदद से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा देते हो। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है लैंग्वेज पर कमांड करने का, एसएमपी मेरा फेवरेट है भाई। एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, द थिंग दैट इज रनिंग इन योर माइंड, जस्ट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। वो जा रहा है, इज गोइंग, वो जाएगा, विल को, वो जा सकता है, किनको, तुम कहां हो, वेयर आर यू, तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप उससे जानते हो, डू यू नो हिम, क्या वो आपका भाई है, इज योर ब्रदर, नहीं वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा दोस्त है, नो नो नो, ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड। आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही है, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। आप खुद से भी सेंटेंसेस पूछ सकते हो। मैं आज घर पर हूं, टुडे आई एम एट माय होम, मैं प्रैक्टिस करता हूं, आई प्रैक्टिस, मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आपने इंग्लिश कैसे बोला, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, बताओ तो सही सर। सर टेल मी हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, मैं नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, आई विल नॉट टेल यू, दिस इज टॉप सीक्रेट। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, यू नो, इट्स कॉल्ड एसएमपी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एसएमपी मतलब क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। भाई ये जिसकी डेवलप हो गई ना, वो स्टूडेंट धूम मचा देता है। प्रीवियस सेशन में मैंने एसएमपी को डिटेल में बताया कि एसएमपी कैसे काम करती है, कैसे आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करती है, और कैसे आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हैं। Now I'm talking about the third tip that can help you to speak English confidently is reading. Yes students, you must be thinking कि हम रीडिंग से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई रीडिंग से भी आप अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। You have to read some text, okay? And just after reading this text, try to explain that particular text in your own words. Whatever you have read, try to speak in your own words. For example, you have read a story, and just after reading this story, you have to explain that story in your own words, that now the story is all about a king, okay? And just after reading this story, try to speak in your own words that once upon a time there was a king, the king had 2 sons, the king was very happy in his kingdom, you know? तो इस तरीके से उस स्टोरी को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आप जो सेंटेंस कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो उनमें कनेक्ट में करने में जो कंजंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, हमको सही कंजंक्शंस की समझ डेवलप नहीं होती है, इस वजह से हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आप सेंटेंस कनेक्ट करने की टेक्निक को समझ गए हो, आपको समझ में आने लग गया कि सेंटेंस कनेक्ट कैसे हो रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से बोल पाओगे। तो आपको क्या करना होगा, रीडिंग की मदद से भी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को इंप्रूव करना होगा। तो आज से और अभी से सारे के सारे स्टूडेंट्स ये 3 टेक्निक, ये जिनको मैंने आज आपको बताया, द फर्स्ट वन इज सेल्फ टॉकिंग, टॉक विद योरसेल्फ इन इंग्लिश, व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, जस्ट टॉक विद योरसेल्फ। Second one that I have given you is SMP, obviously sentence making process, we already know. जो भी दिमाग में है, come on, उसको ट्रांसलेट करो हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। एंड द लास्ट वन इज रीडिंग। जो भी टेक्स्ट को आप रीड कर रहे हो, जो भी टेक्स्ट आप रीड कर रहे हो, आप चाहे तो छोटे बच्चों की टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, उनमें बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को पढ़ो, एंड जस्ट आफ्टर रीडिंग इट ट्राई टू स्पीक इन योर ओन वर्ड्स। मैंने कहा ना, इंग्लिश सीखने के बहुत शानदार जानदार तरीके हैं, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहो भाई, और पसंद आया ना तो लाइक जरूर किया करो, स्टेटस पे रख लिया करो, भला होगा तुम्हारा। स्टेटस पे रखोगे तो जल्दी सीखोगे। कल ही 2 बच्चों ने स्टेटस पे रखा था वीडियो को, तो वो जल्दी इंग्लिश सीख गए। सच्ची है क्या? समझ लो अपने हिसाब से। ओके, सो ये था जो आपको करना है, और आज से और अभी से अपने इंग्लिश को शानदार करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपके अंदर बदलाव सिर्फ और सिर्फ आप और मैं लेकर आ सकता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में डियर स्टूडेंट्स। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।